नगर सेवक राजकुमार सेलुकर के अथक प्रयत्नों से प्रभाग 4 विकास की राह पर है। नमस्कार, इंग्लिश न्यूज में मैं हूँ ऋतु वासनिक। प्रभाग 4 के लक्ष्मीनगर जोन में आमदार कृष्णा खोपड़े की अध्यक्षता में गटर लाइन का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर परिसर के लोग भी उपस्थित थे। अपने ये पूर्व नागपुर के अंदर लक्ष्मी नगर है, गुलमोहर नगर है, विजय नगर है, श्याम नगर है, नवीन नगर है। ये सब इलाके ये आउटर क्षेत्र के इलाके थे। यहाँ पे डेवलपमेंट करना, विकास का काम करना, ये बहुत बड़ी कठिन समस्या हो गई थी, क्योंकि लेआउट वालों ने लेआउट डाल दिए, लेआउट वालों ने तुमसे डेवलपमेंट के पैसे भी लिए, ना उन्होंने महानगर पालिका में भरे, ना एनआईटी में भरे। और फिर जवाबदारी लोग अगर किसके पास जाते होंगे तो नगर सेवक के पास जाते थे और आमदारों के पास जाते थे। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते आखिर काम करने की जवाबदारी ये महानगर पालिका के माध्यम से नगर सेवक की रहती थी और शासन के माध्यम से आमदार की रहती थी। और इसीलिए लगातार इस भाग का डेवलपमेंट हो, इस भाग का विकास हो, क्योंकि हमने कितना भी चाहा तो भी ये अनऑथराइज्ड लेआउट में डेवलपमेंट करना बहुत कठिन काम था। फिर गडकरी साहब को बोल के, फडणवीस साहब को बोल के, ये तुम्हारे भाग के अंदर हमने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाया। ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर कहीं स्मार्ट सिटी बन रही होंगी तो अपने ये पूर्व नागपुर के इस भाग के अंदर मौजा भरतवाड़ा में बनी। और इसीलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाने के बाद आप देख रहे होंगे आजू बाजू में भी बड़े पैमाने पर सीमेंट कंक्रीट के रास्ते बन रहे, बड़े बड़े रास्ते यहां पर बन रहे। और उसके माध्यम से अंदर का जो भाग है वो भी डेवलपमेंट हो, उसके हिसाब से हम सभी ने मिलकर हमने प्रयास किया। मुझे आज भी याद है कि हम जब चुन के आए थे उस जमाने में लोगों के सबसे ज्यादा और महिलाओं के सबसे ज्यादा फोन आते थे तो ये पानी के लिए आते थे। ये पानी का टैंकर जब आपके यहाँ पर आता था तो महिलाओं में झगड़े बड़े पैमाने पर होते थे और अनेक प्रकार की अड़चने हमको थी। फिर हम सबने मिलकर हमारे नेता नितिन जी गडकरी जी से कहा कि केंद्र शासन से आप अमृत योजना लाओ, नल की योजना लाओ, और उन्होंने उसको मान्य किया। और लगभग नागपुर शहर के अंदर यह योजना की शुरुआत हुई और लगभग पूर्व नागपुर के अंदर उन्होंने 250 करोड़ रुपए ये पूर्व नागपुर के अंदर दिए, जहां अमृत योजना के माध्यम से नल की पाइपलाइन भी डल रही और पानी की टांके भी बड़े पैमाने पर बन रही। और इसीलिए अभी तो पानी की समस्या टोटली अभी खत्म हो गई। टैंकर भी आपके यहाँ पर नहीं आ रहे। अभी हमारे ठाकरे भाई, हमारे कुर्वे जी, हमारे मनीषा ताई और हमारे राजकुमार जी, इन्होंने कहा कि 24 घंटे यहाँ पर पानी आ रहा है। यानी तुम भाग्यवान हो। जहां मैं रहता हूँ सतरंजीपुरा में, वहां 1-1.5-2 घंटा पानी नहीं आता, लेकिन आपके यहाँ पर 24 घंटे पानी आ रहा है। आप सही मायने में भाग्यवान हो। और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर हो, ज्यादा से ज्यादा विकास यहाँ पर हो, और उसी के लिए हम सब लोग मिलकर यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। राजकुमार जी सेलुकर होंगे, मनीषा ताई अस्करी जी होंगे, इनके माध्यम से ये प्रभाग 4 का पूरा भाग, यानी तुम्हारे इलाके में काम कर रहे, ऐसा नहीं है, ये पूरा प्रभाग 4 तुम विजयनगर के अंदर जाके देखोगे, आजू बाजू के बस्ती के अंदर जाके देखोगे, जैसा यहाँ हमने डेवलपमेंट किया वैसा वहाँ पर हमने डेवलपमेंट बड़े पैमाने पर किया। और इसीलिए विजयनगर का विकास हो, अपने मौजा भरतवाड़े का विकास हो, इसके माध्यम से हमने काम करने का प्रयास किया। शायद आपने डिप्टी सिंगल देखा होगा, डिप्टी सिंगल देखे क्या? डिप्टी सिंगल में भी 24 घंटे पानी आता है और वहाँ पर भी हमने सभी जगह सीमेंट कंक्रीट के रास्ते बनाए। जो मकान का रेट 1000-2000 रुपये फुट नहीं था, वो मकान का रेट अभी वहाँ पे 8-10 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट हो गया।
ये इसीलिए होता है कि डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की समस्या अगर हल हुई तो निश्चित रूप से यहाँ के प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ते हैं। और इसीलिए हम सब लोगों ने मिलकर इस भाग को, क्योंकि शहर के अंदर जो भाग रहते वहाँ तो हम लोग काम करते ही करते हैं, लेकिन आउटर भाग के अंदर काम करके लोगों को राहत देने का काम हमारे सभी साथियों ने किया, हमारे सभी नगर सेवकों ने यहाँ पर किया। और ये अभी वेस्ट वाटर लाइन डल रही है और इसके बाद शायद 8 दिन के अंदर लगभग 1.25 करोड़ रुपए के फिर से भूमि पूजन आजू बाजू के क्षेत्र के अंदर हम काम चालू कर रहे। और फिर इसके बाद स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर पूरे भरतवाड़ा में, पूरा मौजा भरतवाड़ा में लगभग 45 करोड़ रुपए के टेंडर निकलने वाले। 45 करोड़ रुपए के टेंडर शायद ये 15-20 दिन के अंदर ही टेंडर निकलेंगे और शायद फरवरी मार्च के अंदर उसके भी काम की अपन शुरुआत करने वाले हैं। यानी इतने बड़े पैमाने पर 45 करोड़ रुपए मौजा भरतवाड़ा में दिया और 45 करोड़ मौजा पूनापुर में, पार्टी पूनापुर के अंदर दिया, जो बाजू का जो आउटर का भाग है वहाँ पर भी 45 करोड़ रुपए अपन ने दिए हैं। और निश्चित रूप से उसका भी काम मार्च के पहले यहाँ पर शुरू होगा। और इसी कड़ी के अंदर लोगों को राहत मिले, लोगों के सभी विकास के काम हों, और इसके लिए हम सभी ने मिलकर प्रयास किया। फिर से मेरी आप लोगों से विनंती है, क्योंकि अभी जितने भी यहाँ पर घर बने हुए हैं ये सब घर आज के तारीख में ये अनऑथराइज है। ये घर आज के तारीख में अनऑथराइज है क्योंकि इनको सैंक्शन नहीं है, इसको सैंक्शन नहीं है। एनआईटी ने आपको डिमांड नहीं दिया, एनआईटी ने आपको आरएल लेटर नहीं दिया। सिर्फ लेआउट वाले ने इतना काम किया कि चूना मार दिया और चूना मार के प्लाट डाल के बेच दिया आपको, और आपने उसके प्लाट खरीदी कर लिए। लेकिन जिसने भी लेआउट डाला उसने भी तुमसे 420 किया। लेकिन ये हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि आपके घर भी नियमितीकरण हो, आपका घर भी आपके नाम से हो, एनआईटी में आपके नाम से हो, सिटी सर्वे में आपके नाम से हो। लगभग अभी 8-10 दिनों के बाद वर्तमान पेपर में एनआईटी की जाहिरात आएंगी। एनआईटी का ऑफिस लता मंगेशकर गार्डन के सामने में है। वहाँ जाके जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे लेआउट के, जो भी उनकी फीस होंगी, सरकारी जो फीस होंगी, उसके साथ अगर आपने डॉक्यूमेंट जमा वहाँ पर किए, मैं सेलोकर जी और रतकर जी से विनंती करता हूँ कि 10-12 दिन के बाद ये प्रोसेस शुरू होने वाला है। और उसके बाद आप अपने मकान के वहाँ पर डॉक्यूमेंट वहाँ पर दो, और उसके बाद आपके सभी मकानों को टप्पे टप्पे से नियमितीकरण करने का काम, आपके मकान आपके नाम से होने का काम हमारे सभी सहकारियों के माध्यम से यहाँ पर होगा। और इसलिए मैं आप सभी को नए साल की भी बधाई, नए साल की भी मैं आपको बधाई देता हूँ। तो नया साल भी अच्छा साल, नए साल की शुरुआत हुई है। हमको कोरोना से मुक्ति मिले, कि कोरोना अभी गया नहीं है और एक भी व्यक्ति के मुंह के ऊपर मास्क नहीं दिख रहा। मास्क जरा पहना करो, क्योंकि कोरोना किसी को छोड़ता नहीं, क्योंकि 2021 में अपन ने देखे अपने साथ में रहने वाले भी भगवान को लोग प्यारे हो गए। और इसीलिए कोरोना से भी अपने को संरक्षण करना है और अपनी खुद की जवाबदारी अपने को खुद को अपना संरक्षण अपने को करना है। और इसलिए मैं आप सभी को नए साल की बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से आपका इलाका ये डिप्टी सिंगल जैसा हो, आपका इलाका हमारे इलाके जैसा हो, यही मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। फिर से आपको नए साल की बधाई, धन्यवाद। आज लक्ष्मीनगर के लिए बहुत पावन दिन है और आज के इस पावन दिन में उपस्थित हमारे पूर्व नागपुर के विकास पुरुष, जिसने इस क्षेत्र को स्मार्ट बनाने का कसम खाया है, ऐसे हमारे आमदार श्री कृष्ण जी खोपड़े साहब, मेरे सहकारी नगर सेविका सौ मनीषाताई अतकरे मैडम, हमारे प्रभाग के अध्यक्ष पुर्रे जी, महिला गाड़ी के अध्यक्षा ठाकरे ताई एवं यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति एवं भाइयों और मित्रों, यह जो भूमि पूजा है, भूमि पूजा 1 साल पहले हो जाना था, मगर हमारे महाराष्ट्र में जो बैठी हुई सरकार है उसके टालम टोल की वजह से 1 साल लेट काम हो रहा है। क्योंकि ये जो सरकार है कभी नहीं चाहती कि हमारे नागपुर में कोई विकास हो। फिर भी हमारे क्षेत्र के विधायक
माननीय खोपड़े साहब, इनके कार्य करने की शैली पूरे नागपुर के विरोधी लोग भी मानते हैं कि जो काम खोपड़े जी निकाल के ला सकते हैं वो कोई नहीं ला सकता। उनने अधिकारियों के पास में जा करके यहाँ तक कि एक बार भाऊ ने गाली गलौज किया, नहीं बनाओगे तो सोचे तुम्हारा ऑफिस फोड़वा दूंगा करके, तब जाकर के ये काम यहाँ पर आया हुआ है और आज हम उसका उनके सानिध्य में भूमि पूजा कर रहे हैं। यहाँ जब भी बरसात आए तो नाना प्रकार की बातें हुई, मगर अंततः आज हम यहाँ का भूमि पूजा कर रहे हैं। इसके पहले हमने मानकर लेआउट का जो काम का भूमि पूजा किए थे भाव के हाथ से, उसका भी काम लगभग खत्म होने की बारी आई गई। अभी ये जो वेस्ट वाटर लाइन पुराने, जब मैं जीत के आया था तो तुरंत यहाँ वेस्ट वाटर लाइन डाला था, तो वेस्ट वाटर लाइन का पानी रोड के उस साइड जाता था। अभी रोड बनने की वजह से पानी उधर नहीं जाता, तो भाऊ को निवेदन करके एक दिन में भाऊ ने, जैसे यहाँ से मैं गया 2-4 लोगों को लेकर के, और एक ही दिन में भाऊ ने 31 लाख रुपया इसके लिए तुरंत सैंक्शन किया, 1 मिनट भी लेट नहीं किया। उसके बाद में फाइल घुमाने की बारी, 1 साल लेट हुआ, कोई बात नहीं, मगर भाऊ ने वो काम निकाल करके लाया। ये सरकार जो है, इससे काम निकाल के लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, उसके लिए जिगर होना, दम होना, वो हमारे आमदार साहब ने किया है। दूसरी बात, अभी ये 2-4 महीने के बाद में ये जो रोड है अच्छे से बैठ जाएगा। फिर ये पूरे लक्ष्मी नगर का हमने डामरीकरण का भी काम लिया हुआ है। भाऊ ये 2 या 3 साल हो गए यहाँ, जैसे हम चुन के आए थे तो ये बस्ती को नल का पहले सौगात दिए आपके माध्यम से। नल में 24 घंटा पानी आता है कि नहीं आता है ना? नहीं तो यहाँ टैंकर के लिए बहुत मारामारी होता था, पानी के लिए ज्यादा मारामारी होता था। अभी भाऊ ने भगत नगर का, गुलमोहर नगर का, शिव शंभू नगर का, ये 2.25 करोड़ रुपए के कम से कम काम का भी काम चालू है डामरीकरण का। उसके बाद में 65 लाख रुपया भी धर्मनगर के लिए दिया है। उसके बाद में 2 करोड़ रुपया 4 लेआउट के लिए और दिया है। और उसके बाद में अभी भाऊ अपने मुखर से बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। भाऊ ने अभी और बहुत बड़ी राशि अपने एरिया के लिए लाया है, वो भाऊ बताएंगे। और आने वाले समय में हमारा क्षेत्र, इसके पहले हमारे 5 साल पहले यहाँ पर एक गोटा भी नहीं डाले थे किसी ने, मगर जब से मैं चुन के आया हूँ तब से इस क्षेत्र के लिए दिन रात एक साथ मेहनत करके हमारे सब कार्यकर्ताओं के मेहनत से ये अभी लक्ष्मी नगर का जो कायाकल्प हुआ है, चेहरा मोहरा बदला है, वो हमारे आमदार के पूरे निधि से, उनके प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से हुआ है। मैं एक बार सभी से निवेदन करता हूँ, सब लोग एक बार आमदार साहब का ताली बजा करके स्वागत करेंगे। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook और Instagram अकाउंट को लाइक करें।